शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज के वीडियो में मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आपके दीपक के बारे में। हर कोई अपने घर में, पूजा घर में भगवान के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का सही तरीका क्या है और अलग अलग प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करके किस प्रकार देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं? तो इसी वीडियो में मैं आप सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। दीपक यानी दिया फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम अपने देवी देवताओं के सामने पूजा घर में या अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में हम डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। दीपक यानी दिया एक जरिया, एक माध्यम बनता है देवी देवताओं तक पहुंचने के लिए। हमारी जो भी प्रार्थना है वो अगर हम देवी देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम भगवान का स्वरूप मानकर उस दीपक को अपनी सारी प्रार्थनाएं बताते हैं और वो दीपक हम लोग अखंड रूप से पूजा खत्म होने तक प्रज्वलित करके रखते हैं ताकि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक सबसे जल्दी पहुंच सके। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि पुराने समय में त्राटक करके एक बहुत ही पावरफुल विधि हुआ करता था और उस त्राटक में जो भी दीपक होता है उसकी जो ज्योत होती है उसकी ज्योत की तरफ एक समान देखा जाता था और एक तरीके का ये अभ्यास होता था। दीपक का हमारे जीवन में, हमारे शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ये 5 एलिमेंट्स में से सबसे मोस्ट पावरफुल एलिमेंट माना गया है जिसके थ्रू हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है और उसके बाद ही पूजा प्रार्थना शुरू की जाती है। दीपक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में क्विकली आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहले आप पूजा करते समय जो भी दीपक इस्तेमाल करेंगे कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग छोटा सा दीपक पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि पूजा करते समय थोड़ा सा बड़े साइज का दीपक आपको यूज़ करना है। उसके अलावा आपको बार बार दीपक बदलना नहीं है, आपको सालों साल एक ही दीपक का इस्तेमाल करना है। जब आप सालों साल एक ही दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में वो दीपक बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है और फिर आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को कभी नज़र लग जाए, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लो फील करे, अगर मानसिक या शारीरिक कष्ट उस व्यक्ति को हो, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, सालों साल चलने वाला वो दीपक लेना चाहिए, उसको अच्छे से धो के उसमें पीने का शुद्ध जल यानी पानी भर के भगवान के सामने थोड़ी देर रख देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वो पानी उस बीमार व्यक्ति को या नजर लगे हुए व्यक्ति को पिला देना चाहिए। उससे उस व्यक्ति की बीमारी, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सब कुछ दूर हो जाती है। इतनी ज्यादा शक्ति होती है दीपक में। अगर आप एक ही दीपक का इस्तेमाल, फिर चाहे वो कॉपर का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, ब्रास का हो, लेकिन एक ही दीपक का इस्तेमाल अपनी पूजा में, प्रार्थना में हर रोज सालों साल करते हैं तो ऐसे में वो दीपक एक बहुत पावरफुल मीडियम बन जाता है। दीपक यानी दिया, इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि एक वीडियो में कवर करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसी दीपक यानी दिए के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए सो दैट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 भी बना सकूं। वैसे मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दीपक के ऊपर, उनकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ऐसे भी नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। याद रखिए कि एक समय पे आप 2 दीपक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको 3, 5, 7 इस तरीके से ही दीपक प्रज्वलित करने हैं। या तो अपने पूजा घर में सिर्फ एक दिया जलाइए हर रोज, या फिर 3, 5, 7 की संख्या में दिए जलाइए, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 2 दिए एक ही जगह पे जलते हुए नहीं रहने चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए, यानी एक जलता हुआ दीपक लेके उससे दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। आपको दीपक जलाते वक्त कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपनी मनोकामनाएं किस प्रकार पूरी कर सकते हैं।
दीपक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक मुखी दीपक होता है, दो मुखी दीपक होते हैं, तीन मुखी दीपक होते हैं, चौमुखी दीपक होते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग सिद्धियों के लिए, अलग अलग प्राप्ति के लिए हेतु अलग अलग दीपक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसमें जो बातियों का इस्तेमाल होता है वो भी आपकी मनोकामनाओं के अनुसार अलग अलग तरीके से होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो अलग अलग प्रकार की बाती ली हुई है। ये जो पहली बत्ती मेरे हाथ में है, ये इस तरीके से हम लोग खड़ी करके जलाते हैं। यहाँ पे मैंने इस दीपक में इसे जलाया हुआ है। तो ये वाली बाती का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप किसी भी मेल फॉर्म में डेटी की पूजा कर रहे हैं, उन्हें वर्शिप कर रहे हैं। फिर चाहे वो भगवान शिव जी हो, या फिर राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, विष्णु अवतार हो, किसी भी मेल डेटी की यानी देवता की पूजा करते वक्त आपको इस तरीके के बत्ती का प्रयोग करना है। अगर आप किसी भी फीमेल फॉर्म में डेटी को वर्शिप कर रहे हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, तो ऐसे में आपको इस प्रकार की लंबी बाती का उपयोग यहाँ पे करना है। इस प्रकार इस दिए में आप देख सकते हैं कि मैंने लंबी बाती का प्रयोग किया है। ऐसा दीपक प्रज्वलित होगा माँ सरस्वती के सामने, माँ दुर्गा के सामने, माँ काली के सामने, माँ लक्ष्मी जी के सामने। और इस तरीके का दीपक जो है वो इस्तेमाल होगा भगवान शिव जी के सामने, विष्णु भगवान के सामने, मेल फॉर्म में जो भी डेटीज हैं उनके सामने। आजकल मार्केट में क्रिस्टल्स के भी दिया अवेलेबल होते हैं। इस प्रकार के जो दीपक होते हैं वो क्रिस्टल के होते हैं, और अलग अलग क्रिस्टल के दीपक अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मेरे हाथ में है ग्रीन अवेंचुराइन क्रिस्टल का दीपक। अगर आप अपने घर में मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, फाइनेंशियल ग्रोथ, लिक्विडिटी, सक्सेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड गुड लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने घर में रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने ग्रीन अवेंचुराइन दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरे हाथ में है ब्लैक टॉर्मलिन। ब्लैक टॉर्मलिन का दीपक आपने तब जलाना चाहिए जब आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का असर हुआ है, या फिर आपको नज़र बार बार लगती है, आपके घर में कोई मेंबर हमेशा बीमार रहता है। तो ऐसे में नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए स्पेशली सैटरडे इवनिंग में आपने ब्लैक टॉर्मलिन के क्रिस्टल के दीपक में दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे अलग अलग सामग्रियाँ देख सकते हैं। दीपक आप शुद्ध गाय के देसी घी में भी जला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये जलाया हुआ है। उसी प्रकार आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जो दीपक जलाए हैं ये दोनों तिल के तेल के हैं। याद रखिए, घर में आपको कभी भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित होगा सिर्फ सैटरडे इवनिंग को पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर शमी के पेड़ के नीचे, घर से बाहर। लेकिन घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक सिर्फ तांत्रिक प्रयोगों में इस्तेमाल होता है, या फिर जब बहुत स्पेशल तरीके की कोई मन्नत होती है तभी घर में, घर के अंदर, वास्तु के अंदर सरसों के तेल के दीपक का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज यूजुअली सभी ने अपने घर में या तो फल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर आपने तिल के तेल का यानी सेसमी सीड्स के ऑयल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब आप इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं लौंग यानी क्लोव्स। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक, ईविल आई, कर्सेस, हेक्सेस, नेगेटिविटी, इन सब का असर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपने 2 अखंड लौंग ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार अभी मैं ले रही हूँ, 2 अखंड लौंग लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये कैप है, तो इस तरीके से ही आपको लौंग लेनी है जिसके ऊपर कैप हो, यानी वो अखंड लौंग हो। तो इस प्रकार 2 अखंड लौंग आपको ले लेनी है और उसे आपको दीपक में डाल देना है। अब ये मैंने दिया जलाया हुआ है यहाँ पे तिल के तेल का यानी सेसमी सीड्स के ऑयल का दीपक है ये। अब इसके अंदर मैं ये 2 लौंग डाल दूंगी, और इस तरीके से ये दीपक आपको अपने पूजा घर में अपने भगवान के सामने जला देना है, और ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर से जो भी नेगेटिविटी है, नज़र है, भूत प्रेत बाधा है, वो सब निकल जाए। ये प्रार्थना करते हुए आपको हर रोज़ ये दीपक अपने घर में जलाना है। शाम के समय जलाएंगे तो वेल एंड गुड, दोनों समय भी आप इसे जला सकते हैं। कोशिश कीजिए कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप इसको करने की शुरुआत करें। इस तरीके का दीपक आपने अपने घर में कम से कम 45 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक जलाना चाहिए। पीरियड्स में 4 दिन लेडीज़ ने दीपक या पूजा नहीं करनी चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए। उसके अलावा 45 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक अगर आप इस प्रकार का दीपक अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, नज़र दोष हो, ब्लैक मैजिक का प्रभाव हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, वो सब दूर हो जाएगी।
दूसरे प्रकार का दीपक होता है जिसमें आप इस तरीके से 2 इलायची डालेंगे। याद रखिए कि आपको पैर में यानी जोड़े में ही डालना है, चाहे वो लौंग हो वो भी आपको जोड़े में डालना है। उसके अलावा ये जो इलायची अगर आप डालते हैं तो वो भी आपको जोड़े में ही डालना है, सिंगल सिंगल नहीं डालना है। तो पैर में आपको इस प्रकार 2 हरी इलायची ले लेनी है और आपको अपने दीपक में डाल देनी है और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सब कुछ प्राप्त हो। तो इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अगर आप 2 इलायची डाल के वो दीपक भगवान के सामने नियमित रूप से कम 45 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक अगर प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में आप अपने लाइफ में मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन, पैसा सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पावरफुल दीपक मैं आप सबको बताती हूँ और वो है ये पीली सरसों डाल के जलाया हुआ दीपक। मेरे हाथ में है येलो मस्टर्ड सीड्स। ये पीली सरसों थोड़ी सी अगर आप अपने दीपक में डाल के दीपक को प्रज्वलित करके भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे और ऐसा दीपक अगर आप नियमित रूप से कम 45 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक अगर अपने घर में जलाएंगे तो ऐसे में आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप नए क्लाइंट्स को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपके बिजनेस को किसी ने बांध के रखा है, अगर आपके बिजनेस को, आपके पैसों को, आपके धन को, आपकी सेहत को किसी की नज़र लग गई है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू किया है या ऊपरी हवा या बाधा है, तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक, इविल आई, नजर, कर्सेस, हेक्सेस, नेगेटिविटी है, तो वो सबको दूर करने के लिए ये रामबाण उपाय है और इससे आप अपने जीवन में धन भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, धन अपनी ओर खींच पाएंगे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव कर पाएंगे और उसके अलावा अपनी सेहत को भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और आपको दीपक में डाल देनी है। अगर आप थोड़ी सी पीली सरसों लेके इस प्रकार दिए में जला करके भगवान के सामने रख के प्रार्थना करेंगे तो ऐसे में 45 डेज के बाद आप खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देख पाएंगे। और इस प्रकार पीली सरसों डाल के जलाया हुआ दीपक अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, जहाँ पे आइडियली आपका पूजा घर होना चाहिए, तो वहाँ पे जला के प्रार्थना करने से शिव जी को या किसी भी रूप में अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं और उनको ये प्रार्थना करके कहते हैं कि आपके सेहत से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाए, वास्तु दोष दूर हो जाए, तो आप देखेंगे कि 45 डेज के बाद आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर से नेगेटिविटी, नज़र को दूर करने के लिए, घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपने अपने दीपक में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर का पाउडर ज़रूर जलाना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये है भीमसेनी देसी कपूर। ये देसी कपूर है, इसमें केमिकल्स नहीं है, ये बिल्कुल देसी कपूर है। इसे भीमसेनी कपूर भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का देसी भीमसेनी कपूर लेना है, इसको थोड़ा सा पाउडर करके वो अपने दीपक में जला के पूजा घर में भगवान के सामने रख के प्रार्थना करनी है कि सेहत से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, वास्तु दोष या नेगेटिविटी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाए। अगर आप नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित करके उसमें थोड़ा सा देसी भीमसेनी कपूर मिला देते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स कितने आसानी से दूर हो जाएंगे। लेकिन कोई भी दीपक आपको प्रज्वलित करना है मिनिमम 45 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक, तभी उसका स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पॉजिटिव असर आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो चांदी का दीपक हो। चांदी का या तो इस प्रकार का भी दीपक हो सकता है जैसा मैंने यहाँ जलाया है, या फिर गोल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा हो। लेकिन एक कोशिश कीजिए चांदी का छोटा सा दीपक ले लीजिए और उसमें शुद्ध गाय का देसी घी डाल के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप केसर मिला दीजिए, सैफरन स्ट्रैंड्स जो होती है, थोड़ा सा केसर यानी चुटकी भर, 2-3 सैफरन स्ट्रैंड्स इस प्रकार लेके आपको दीपक में डाल देनी है। और उसके अलावा 2 कमल गट्टे, ये देखिए आप मेरे हाथ में इस समय पे कमल गट्टे देख सकते हैं, तो ये 2 कमल गट्टे, 5 पीली कौड़ियाँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 पीली कौड़ियाँ,
2 कमल गट्टे और थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स यानी केसर मिला करके शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक आपने चांदी के दिए में माँ लक्ष्मी जी के सामने शुक्रवार से शुरू करके हर रोज मिनिमम 45 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक जरूर जलाना चाहिए। और माता रानी से, लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि धन से जुड़ी हुई, बिजनेस या नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जो आपके जीवन में है वो आसानी से दूर हो जाए। आप देखेंगे कि 45 कॉन्जिक्यूटिव डेज के बाद आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होती जा रही है और न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम आप इजीली जनरेट कर पाओगे, यानी कोई ना कोई पैसे कमाने का जरिया, रास्ता अपने आप आपके जीवन में खुलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि आप किस प्रकार अलग अलग चीज़ें अपने दिए में इस्तेमाल करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप आगे और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी जो थोड़ा सा एडवांस्ड वीडियो होगा और जिसमें मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस प्रकार आप बहुत ही पावरफुल दीपक अपने घर में तैयार कर सकते हैं और जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के लिए भी आप अलग अलग प्रकार के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी अलग अलग दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके जीवन में जिस प्रकार की भी बाधा है, चाहे आपको शत्रु यानी एनिमीज परेशान कर रहे हो, नौकरी में समस्या हो, लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा जलते हो, आपकी सेहत बहुत खराब रहती हो, प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, हर प्रकार का, हर तरीके का प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के दीपक जला करके, प्रज्वलित करके आप दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप एडवांस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, ग्रहों के ऊपर किस प्रकार दीपक हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए किस प्रकार अलग अलग बातियों का प्रयोग करके हम लोग दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।